हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गॉस की प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 5I + 10J वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2J मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए, हमको प्रश्न में वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है और वह क्षेत्रफल दे रखा है जिससे निर्गत हमें फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है वैद्युत क्षेत्र और देखिए घटकों के रूप में भी दे रखा है 5I + 10J वोल्ट पर मीटर और क्षेत्रफल 0.2J मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र E में अगर कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है, छोटा सा कोई क्षेत्रफल है, तो उससे लिंक्ड अगर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, E.A। तो वैद्युत फ्लक्स कितना लिंक्ड है, क्षेत्रफल A से E.A। ठीक, देखिए 5I + 10J डॉट 0.2J। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। I वाला कंपोनेंट इसमें है नहीं है, J वाले कंपोनेंट का गुणा हो जाएगा और J.J = 1 होता है, इसलिए 10 × 0.2, तो आंसर कितना आ गया 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए 2 माइक्रो कूलाम का एक धनावेश 0.2 भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा घन के किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वह घनाकार है। ठीक है, इसके अंदर 2 माइक्रो कूलाम का एक धनावेश है। जो हमारा घन है उसकी एक भुजा की माप है 0.2 मीटर। ठीक, देखिए आवेश 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब 10 की घात -6 कर देंगे, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या बताती है कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से लिंक्ड या उससे बद्ध कुल फ्लक्स कितना होता है, ये होता है phi = Q/ε0। Q क्या है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखा हुआ कुल आवेश। तो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ हमारा घनाकार है और इसके अंदर कुल कितना आवेश है, 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो phi = कितना हो गया, Q/ε0, दोनों का मान लगा देंगे और हमको phi का मान मिल जाएगा 2.26 × 10⁵ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, यूनिट है वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, ये तो हमारे जो गॉसियन पृष्ठ है उसमें 6 फलक है, तो ये 6 फलकों से बद्ध विद्युत फ्लक्स है। अगर हमें किसी एक फलक से बद्ध निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका छठवां हिस्सा, तो phi1 = phi/6। तो देखिए 2.26 × 10⁵5 वोल्ट पर मीटर से भाग लगाया हमने 6 का, तो हमको कितना मिल जाएगा 3.77 × 10⁴ वोल्ट मीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा और बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या क्या दे रखा है, हमको phi का मान दे रखा है और जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, देखिए पहला सवाल का पहला भाग देखते हैं। यदि गॉसियन पृष्ठ जो गोलीय है हमारा यहाँ पे, अगर हम उसकी त्रिज्या दुगनी कर दें तो भी उससे बद्ध फ्लक्स उतना ही रहेगा। ठीक है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्यू है वो तो उसके अंदर ही है। आपने इसकी त्रिज्या को डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम्स करा, कितना भी कर दें, और ये किसी भी आकार का हो, अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर क्यू है, अगर उतना ही आवेश है, तो फ्लक्स उससे उतना ही लिंक्ड रहेगा। ठीक, तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है किसी भी गॉसियन पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स। तो गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगने करने पर भी गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स समान ही रहेगा। कितना, ये -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमको जो फ्लक्स दे रखा है वो नेगेटिव में दे रखा है। इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवेश है गॉसियन पृष्ठ के अंदर वह कैसा है, वह ऋण आवेश है। ठीक, अब कितना है इसका मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमको फाई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, तो हम क्यू का मान निकाल लेंगे। ये कितना आता है, क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू -750। तो आंसर के हमारे पास कितना आ गया, -6.64 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी आकृति के एक विलगित चालक पर 10 माइक्रोकूलाम का नेट आवेश है, प्लस 10 माइक्रोकूलाम का नेट आवेश है। चालक के भीतर एक कोटर है और इसमें क्या है, इसमें +3 माइक्रोकूलाम का आवेश है। कोटर की दीवार पर आवेश क्या है और चालक के बाहरी पृष्ठ पर आवेश कितना होगा। देखिए ये एक विलगित चालक है किसी भी आकृति का, इस पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश दे रखा है। इसके अंदर एक कैविटी है, कोटर है, उसके अंदर रखा हुआ है +3 माइक्रोकूलाम का आवेश। इसके कारण देखिए ये प्लस का है, प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक, तो कोटर की दीवार पर कितना आवेश हुआ, -3 माइक्रोकूलाम। अब प्रेरण के कारण देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, उतना ही, और जितना यहाँ प्लस उतना यहाँ पे माइनस, जितना यहाँ पे माइनस उतना ही बाहर की तरफ प्लस हो जाएगा। तो देखिए चालक के बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश हमने पहले से दे रखा है, और +3 का और इसको मिल गया प्रेरण के कारण। तो चालक के बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश कितना हो गया, 13 माइक्रोकूलाम प्लस 13 माइक्रोकूलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट पर मीटर हो। ठीक, इसके लिए फार्मूला क्या है, गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका फार्मूला होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r² इक्वल टू ई। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय चालक के पृष्ठ पर। ठीक है, ई का मान हमको दे रखा है, आर त्रिज्या हमको पता ही है, दे रखी है। ठीक, 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, क्यू का मान निकाल लेंगे और हमारे पास क्यू का मान कितना आएगा, 10⁻⁻9 कूलम। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम कुछ और आंकिक प्रश्नों के साथ आएंगे। धन्यवाद।